मेहनती राम और लालची सत्यवान। ये कहानी एक प्रसिद्ध भारतीय लोक कथा है जो लालच और ईमानदारी के बारे में एक मूल्यवान सबक सिखाती है। एक समय की बात है, चंदनपुर नाम के एक छोटे से गांव में राम नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जहां वह गेहूं, चावल और सब्जियां उगाता था। राम गांव में अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाने जाते थे। राम की बहुत सारी अच्छी आदतें थी। उनमें से एक कि वह हमेशा अपने गांव वालों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसी गांव में सत्यवान नाम का एक लालची किसान रहता था और उसे हमेशा ज्यादा पैसे कमाने की चिंता थी। इसीलिए वो हमेशा नई नई योजना बनाता था। एक दिन राम अपनी फसल बेचने बाजार गया। आज की फसल अच्छी है, उम्मीद है कि इसे अच्छे दामों पर बेच पाऊंगा। सत्यवान उसके पास आकर, नमस्ते राम, कैसा चल रहा है तुम्हारा खेत? नमस्ते सत्यवान, सब ठीक है, फसल अच्छी हुई है। आपकी कैसी चल रही है? हमेशा की तरह मुझे और ज्यादा पैसे कमाने की चिंता रहती है, इसीलिए मैंने एक नई योजना बनाई है। मैं अपनी फसलों की कीमत बढ़ाऊंगा और फिर इसे अधिक दामों पर बेचूंगा। राम चिंतित होकर, लेकिन सत्यवान, यह तो गरीबों के लिए भी कठिनाई पैदा करेगा। वे इतने पैसे नहीं दे सकते। दिल को बड़ा करो राम, दुनिया में सब अपने लाभ की चिंता करते हैं। राम नाराज होकर, पर इसमें कोई सार्थकता नहीं है। हमेशा से तो आपको गरीबों की मदद करने का मन था। तुम अच्छे इंसान हो राम, लेकिन दौलत कमाने के लिए भी कुछ करना पड़ता है। मैं आपके इस योजना में शामिल नहीं हो सकता। मेरी सोच और आपकी सोच में बहुत अंतर है। सत्यवान हंसते हुए, तुम्हारा नुकसान होगा राम। राम संतुष्ट होकर, शायद मेरा नुकसान हो, लेकिन मेरे दिल को तसल्ली होगी, मैंने सच्चाई का साथ दिया। दिन बीतते हुए सत्यवान की योजना कामयाब होती है और उसकी फसलें बहुत ज्यादा दामों पर बिकती हैं। गांव के लोग नाराज होकर उसके खेत का बहिष्कार करते हैं। सत्यवान ने गरीबों के साथ अन्याय किया है। राम ने सच्चाई का साथ दिया है और इंसानियत को ऊपर रखा है। राम खुश होकर, देखो मेरी फसलें फल फूल रही हैं। मैंने तो अपनी ईमानदारी को बनाए रखा। कुछ दिनों बाद सत्यवान राम के पास जाता है और माफी मांगता है। मुझे खेद है राम, मैंने गलती की और अपने लालच में खुद को खो दिया। राम धीरे से, इंसानियत को खोना बड़ी बात है, लेकिन आपने इसे समझ लिया और अपनी गलती स्वीकार की। यही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है। आपका धन्यवाद राम, मैंने अपने लालच को हरा दिया है और अब मैं सिर्फ मेहनत करने की नीयत रखता हूँ। बढ़िया है सत्यवान, हमेशा सच्चे और ईमानदार रहने से ही अच्छा होता है। गांव के लोग आकर सत्यवान का स्वागत करते हैं और सभी मिलजुल कर खुशी मनाते हैं। सत्यवान ने अपनी गलती को सुधारा है और राम ने हमेशा सत्य और ईमानदारी का मार्ग अपनाया है। उसने लालच को पराजित किया है। सभी को गले लगाते हुए, धन्यवाद सभी को। जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से जीना सबसे बड़ा सौभाग्य है। एक समय की बात है, चंदनपुर नाम का एक गांव था। उसमें एक दीपक नाम का गरीब किसान रहता था। वह काफी सीधा साधा और हमेशा लोगों की मदद करता था। उसी चंदनपुर गांव में एक घना जंगल था। उसमें कई सारे लुटेरे छुपे थे। सारा का सारा गांव उन लुटेरों से बहुत परेशान हो गया था। वे रोज रात को आकर गांव के घर लूटते थे। एक दिन एक अमीर सेठ उस गांव में आता है। उसे गांव में आने में शाम हो जाती है, इसलिए वह रुकने की सोचता है और उसको पास में ही किसान का घर दिखाई देता है और वह वहां चला जाता है। वह दरवाजा खटखटाता है। किसान दरवाजा खोल देता है। क्या घर पर कोई है? सुनो, मैं फांस के गांव से आया हूँ। काफी अंधेरा हो चुका है। क्या आप मुझे यहाँ पे रुकने दे सकते हैं? एक दयालु और भरोसेमंद व्यक्ति होने के नाते दीपक तुरंत सहमत हो गया और व्यापारी का अपने घर में स्वागत किया। घर में जो भी रूखा सूखा भोजन था, किसान उसे दे देता है और सोने की तैयारी करने लगता है। जैसे ही रात हुई, बाहर से तेज आवाजें आने लगी। अमीर सेठ उठ गया और उसने किसान को देखा कि वह इधर उधर घूम रहा था और उसके पास सोने से भरी हुई पोटली थी। अरे किसान, ये तुम क्या कर रहे हो? बाहर लुटेरे आए हैं। वो रोज रात को आकर गांव लूट लेते हैं। मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है, इसलिए मैंने कुछ धन इकट्ठा किया है। उसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, रुको।
जमीन में एक गड्ढा करो और उसमें तुम्हारी ये पोटली छुपा दो। किसान को ये सुझाव अच्छा लगता है और उसने तुरंत हाँ कर दिया और गड्ढा खोदकर उसमें पोटली छुपा दी। थोड़ी देर में लुटेरे वहां आ जाते हैं और कहने लगते हैं, तुम अपनी जान की परवाह चाहते हो तो अपना सारा धन हमें दे दो। अरे रुको, ढूंढने की क्या जरूरत है, मैं बताता हूँ धन कहाँ है। लुटेरे वह सारा धन लेकर चले जाते हैं। वहां पर किसान गुस्से से लाल हो जाता है और अमीर सेठ को भला बुरा कहने लगता है। अमीर सेठ शांत होकर सब सुनता है और उसे कहता है, अगर मैं लुटेरे को नहीं बताता तो वो घर में तलाशी करते और मेरे पास का सारा धन ले जाते, इसलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए मैंने ऐसा कहा। किसान आश्चर्यचकित हो जाता है, उसको कुछ भी समझ नहीं आया। मैं तुम्हें तुम्हारा जो भी धन गया है उससे ज्यादा देता हूँ, तुम तुम्हारी बेटी की शादी भी कर लेना। किसान खुश होकर हाँ कह देता है। सुबह होती है, अमीर सेठ निकल जाता है और किसान भी अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से कर देता है। कहानी का सारांश, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चतुराई और रणनीति का उपयोग करना बुद्धिमानी है।